या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री द्वितीय वर्ष के व्याकरण शास्त्र के प्रथम पत्र में जो हमारे व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का अपत्याधिकार प्रकरण निर्धारित है, उसके कल हमने 1175 नंबर तक के सूत्र का अध्ययन कर लिया था। आज हम उसके आगे से 1176 नंबर के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, पुस्तक आपके पास हो तो खोल लीजिए। आज का सूत्र है हमारा सेनांत लक्षणकारिभ्यश्च। सेनांत लक्षणकारिभ्यश्च। देखिए, सेनांत, सेना जिसके अंत में हो, सेन शब्द जिसके, सेन अंत यस्य से सेनांत, सेन अंत यस्य से सेनांत। रफ खोल लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो सेन शब्द जिसके अंत में है, लक्षण और कारी, इनका मैं आगे बताऊंगा कि लक्षण और कारी, कारी का मतलब है कार्य करने वाला, जिसे कारीगर रहता है, शिल्पकार रहता है। तो ऐसे जो प्रातिपदिक शब्द है उनसे ऋण प्रत्यय होता है। तो देखिए, कस्मिन अर्थे, अपत्य अर्थ में, अपत्य अर्थ में ऋण प्रत्यय होता है। अब यहां पर देखिए, उदाहरण दिया है इसने, एति संज्ञायाम इति सस्य से। सेन शब्द का जो स दंत्य सकार है, उस दंत्य सकार के स्थान पर एति संज्ञायाम एक सूत्र हमारे पाठ्य पुस्तक में दे रखा है, इति सस्य से, उससे जो दंत्य सकार उसका मूर्धन्य सकार हो जाएगा, हरिसेन प्रयोग। तो देखते हैं हरिसेन कैसे बनेगा। तो हरिसेन नामक कोई व्यक्ति था, उस हरिसेन नामक जो व्यक्ति है उसका पुत्र कहलाएगा हरिसेन। तो हरिसेनस्य अपत्यम इति विग्रहे, हरिसेनस्य अपत्यम इति विग्रहे, हरिसेन गस इति अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह हो गया, ये अलौकिक विग्रह है। अब ये जो सूत्र हमारा सेनांत लक्षण कार्यभ्यश्च है, इस सूत्र से ऋण प्रत्यय हो जाएगा। ऋण में से अनुबंध लोप होकर के ये बचेगा, तो हरिसेन ये स्थिति हो जाएगी हमारी। उसके पश्चात देखिए, कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु प्रातिपदिक को सुप का लोप हो जाएगा। और आदि वृद्धि, आदि वृद्धि का मतलब हरिसेन के है में जो ए है, उस ए को आदि वृद्धि हो जाएगी आ, तो हरिसेन और ये स्थिति बन जाएगी। उसके पश्चात जो भयसंज्ञा होकर के हरिसेन के ण में जो ए है, उस ए का लोप होकर के और ये मिलकर के हरिसेन बन जाएगा। हरिसेन बनने के पश्चात पुनः प्रातिसंज्ञा होकर के प्रथमा के एक वचन में जो सु प्रत्यय आएगा, उस सु का विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा हरिसेन। तो इस प्रकार से बना हरिसेन। लक्षण शब्द का जब हम लेते हैं तो लक्षण का मतलब लक्षण ही है। तो लक्षणस्य लक्षणम, ये इसको आगे चल करके जैसे मतुप अर्थ में लक्षण बनता है, तो लक्षण किस प्रकार से बनता है? लक्षणम अस्यास्ति, लक्षणम अस्यास्ति अर्थे अर्थ आदिभ्यो अच, इस सूत्र से मतुप अर्थ में अच प्रत्यय होकर के लक्षण बन जाता है। फिर बाद में लक्षणस्य अपत्यम इति विग्रह, लक्षणस्य अपत्यम इति विग्रह, ये तो लौकिक विग्रह हो गया। लक्षण गस और ये अलौकिक विग्रह हो गया। अब सेनांत कार्यभ्य से, सेनांत लक्षण कार्यभ्य से ये जो सूत्र है, इस सूत्र से हमारा ऋण प्रत्यय हो गया, ऋण में से अनुबंध लोप होकर ये, तो लक्षण प्लस ये स्थिति बनी। उसके पश्चात कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सुपो धातु से सुप का लोप हो गया। आदि वृद्धि, लक्षण के लय में जो अ है, उस अ को आदि वृद्धि हो जाएगी आ, तो ये बन जाएगा ला। तो लाक्षण और ऋण के पश्चात जो अकार है, उस अकार का लोप होकर के और ये बन जाता हमारा लाक्षण। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा, उस सु का रुत्व विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा लाक्षण। कारी, शिल्पी। अब यहाँ पर देखिए, कारी और शिल्पी, शिल्पी कहते हैं हम एक तरह से जैसे कार्य करता हो, किसी कार्य को करने वाला हो, तो वो कारीगर जो होता है। तो यहाँ पर तंतुवाय, उदाहरण दिया तंतुवाय। तंतुवाय में देखिए, तंतुवाय किसे कहते हैं? तंतुम वयती तंतुवाय,
जो तंतुओं से कपड़ा बुने, धागों से कपड़ा बुने, जुलाहा, वो कहलाता है तंतुवाय। तो यहाँ पर देखिए ये है तंतुवाय से अपत्यम इति लोकी विग्रह और तंतुवाय घस इति अलोकी विग्रह। सेनांत लक्षण कार्य विशेष सूत्र से अणय प्रत्यय, अनुबंध लोप, अणय में से अनुबंध लोप के ये बचेगा, तो वो तंतुवाय ए, तंतुवाय ए। उसके पश्चात कृत तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और आदि वृद्धि होकर के और अकार का लोप होकर के, अब आदि वृद्धि क्या होगी, तंतु के तय में जो अ है उस अ को आदि वृद्धि हो जाएगी आ, तो ये तांतुवाय, तांतुवाय। अब देखिए डबल ये हो जाएगा, एक तो ये में जो अ है, एक तो ये तंतुवाय वाला ये और एक हृदय प्रत्यय वाला ये, तो जो शुरुआत वाला जो शब्द में ये है उस ये का जो अ है उस अ की भय संज्ञा ये स्थिति से उसका लोप होकर के और ये तांतु वाय पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के और तांतु वाय ऐसा प्रयोग बनेगा। इस प्रकार से अब अग्रिम उदाहरण आया हमारा कुंभ कार्य। कुंभ कार्य से अपत्यम लोकी विग्रह, कुंभकार घस इति अलोकी विग्रह। सेनांत लक्षण कार्य विशेष सूत्र से अणय प्रत्यय, अनुबंध लोप, कृत तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप, आदि वृद्धि, अकार का लोप होकर के और कुंभ कार्य प्रयोग बनता है और उसके पश्चात पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर आएगा, सु का विसर्ग होकर के कुंभ कार्य। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बनेगा। आगे चलिए, आगे एक उदाहरण और दिया है नापित्य। नापित किसे कहते हैं, तो नाई जो है वो नाई नापित का कहा जाता है। तो नापितस्य अपत्यम लोकी विग्रह, नापित घस इति अलोकी विग्रह। सेनांत लक्षण कार्य विशेष सूत्र से अणय प्रत्यय, अणय में से अनुबंध लोप होकर के ये नापित, नापित प्लस ये, नापित प्लस ये। उसके पश्चात देखिए जब हमें नापित का आदि वृद्धि करेंगे तो आदि वृद्धि नय में अ है, नय में आ है, तो आई आदि वृद्धि होगी, तो नापित। मात्र तय में जो आकार है उस आकार का हम जब ये स्थिति से भय संज्ञा करके लोप करेंगे, यशिवम से भय संज्ञा करके जब ये स्थिति से उसका लोप करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा नापितादा और ये नापित्य, नापित्य बन गया। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के और ये बनेगा प्रयोग हमारा नापित्य। आगे देखिए नापित्य बन गया। अब हमारा सूत्र आया उदिचामीय, उदिचामीय। ये सूत्र क्या कहता है, देखिए उदिचामी, उदिचाम इये, सूत्र को जब अलग अलग करेंगे तो उदिचाम पदच्छेद कर लेते हैं सूत्र का। देखिए उदिचाम प्लस इये, तो उदिचाम में षष्ट्यंत है, उदिचाम षष्ट्यंत षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है और इये प्रथमांत है, तो दो पद का सूत्र है ये। जब सूत्र की जब कभी वो आती है, व्याख्या आती है, तो अस्मिन् सूत्रे कति पद घटितम अस्ति, तो ये लिखना पड़ता है हमें कि इस सूत्र में इतने पद है, क्योंकि उनका जब अलग अलग करते हैं तो अपने आप ही पता चल जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया हारिसेणी, लाक्षणी, तांतुवाई, कुंभकाई, इये प्रत्यय होकर के सारे प्रयोग बन जाएंगे। तो देखते हैं अपन पहले इये में से इये की संज्ञा है इसलिए आदि वृद्धि हो जाएगी, तो आदि वृद्धि। अब देखते हैं अपन यहाँ पर, तो देखिए हारिसेणी पहला प्रयोग देखते हैं अपन। सूत्र का अर्थ है उदिचाम इये, वृत्ति नहीं दी इसने, उदिच का मतलब बताओ, उदिच जो आचार्य है, उदिच आचार्य के मत के अनुसार सेन शब्द जिसके अंत में हो, लक्षण शब्द और कार्य शब्द, ये प्रातिपदिक शब्दों से ये प्रत्यय होता है अपत्य अर्थे, अपत्य के अर्थ में। तो देखिए हारिसेणी प्रयोग दिया है, पहला प्रयोग इसने, तो हारिसेणी को देखते हैं अपन। हरिसेन नामक कोई व्यक्ति था, उसका पुत्र, तो हरिसेन से अपत्यम लोकी विग्रह, हरिसेन घस इति अलोकी विग्रह। उदिचाम ये सूत्र से ये प्रत्यय, अनुबंध लोप और कृत तद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और आदि वृद्धि होकर के हरिसेन के अणय में जो अ है उस अ का लोप होकर के और आगे अणय का लोप हो गया तो अणय हलंत बच गया। पहले तो हारिसेन ने प्रयोग बना था अपना, वहां पर तो आगे अणय का ये बचा हुआ था, यहाँ पर ई वाला ई है, ई वाला ई बचेगा, तो यह हलंत बच गया, तो इकार की जो मात्रा है वो यकार में मिल जाएगी, तो ये बनेगा हारिसेणी। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और प्रथमा विभक्ति के बीच में जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का विसर्ग होकर के
हारी श्रेणी। इस प्रकार से ये प्रयोग हमारा बनेगा। लक्षण से लाक्षणी, तंतुवाय से तांतुवाई, कुंभकार से कुंभकारी। कुंभकार, कुंभकार में क में जो उ है उसको आदि वृद्धि हो जाएगी औ, तो कुंभकार। रे में जो है उसका लोप और ई उसमें जुड़ जाएगा तो कुंभकारी। नीचे थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जैसे कि नापित्य बनाया था आपने, नापित्य, तो यहां पर दिया ऐसे नापितातु परत्वात फिय एव, नापितातु परत्वात फिय एव। यहां पर जो दिया है इसने, अर्थात नापित शब्द से तो पर होने के कारण फिय प्रत्यय ही होगा। अब यहाँ पर जो उदिचामी से प्राप्त ईय को बाध करके और तिका दिव्य फिय, तो कैसे बनेगा ये प्रयोग देखते हैं अपन। नापितस्य अपत्यम, नापितस्य अपत्यम, लोकी विग्रह, अलोकी विग्रह में नापित गस इति अलोकी विग्रह। उदिचा में सूत्र से ईय की प्राप्ति होती है, लेकिन उसको बाध करके तिका दिव्य फिय जो सूत्र है, उस तिका दिव्य फिय सूत्र से फिय प्रत्यय हो जाएगा। फिय में से अनुबंध लोप करके फी बचेगा। फय के स्थान पर आयन आदेश हो जाएगा। किसके स्थान पर? मात्र फय के स्थान पर। उसमें से ई शेष रहता है, तो ई आयन में से जो न अलंत उसे मिल जाएगा, तो आयनी, आयनी ये बनेगा। उधर से नापित के तय में जो अ है, उस अ की भय संज्ञा होकर के उसका लोप हो जाएगा, तो आयनी उसमें मिला दीजिए, तो नापित आयनी। पुनः प्रातिक संज्ञा होकर जो सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के नापित आयनी प्रयोग बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए तक्षणों, तक्षणों अण उपसंख्यान, ये वार्तिक क्या कहती है कि तक्षण शब्द से, जो तक्षण शब्द है उस तक्षण शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। अण उपसंख्यानम, अण प्रत्यय कहना चाहिए। अब फिर देखिए जो सूत्र आया हमारा, उस सूत्र में लिख रखा आगे, स पूर्व इति अनु अकार लोप ताक्षण पक्षे ताक्षण्य। तो यहाँ पर जो वो सूत्र था, स पूर्व हन धृतराज्ञामणि कलाया था, स पूर्व धृतराज्ञामणि। इस सूत्र से जो अन का आकार है उस आकार का लोप हो जाएगा। तो देखिए ताक्षण प्रयोग दिया, ताक्षण, तक्षण किसे कहते हैं? तक्षण कल भी आया था। तक्षण कहते हैं बढ़ई को, जो खाती का कार्य करता है वो कहलाता है तक्षकार, तक्षण। तो यहाँ पर तक्षण है अपत्यम, तक्षण है अपत्यम लौकिक विग्रह, और तक्षण गस इति अलौकिक विग्रह। तक्षणों अण उपसंख्यान में ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक से अण प्रत्यय हो जाएगा और अनुबंध लोप हो जाएगा। अण में से अनुबंध लोप ए बचेगा, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और कृतद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। सुप धातु से सुप का लोप हो जाएगा और तक्षण ए, ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात क्या होगा कि ये जो सूत्र हमारा सपूर्व हन घृतराज्ञामणि, इस सूत्र से तक्षण का जो अन है उस अन भाग का लोप करके और ताक्ष और अन का जो न अलंत है आगे हमारा अण वाला ए पड़ा हुआ, उससे पूरा हो जाएगा। तो ताक्षण और सकार वो नकार के स्थान पर नकार करके और ताक्षण, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा विभक्ति के एकवचन में सु प्रत्यय आता है, उस सु का विसर्ग होकर के और ये बना ताक्षण। अग्रिम सूत्र आता हमारा तिका दिव्य फिय। देखिए इसका प्रयोग है तयिका, यानी ये वृत्ति सूत्र की नहीं दी है, लेकिन हम जैसा सूत्र है उसी प्रकार से देखते हैं। तिका दिव्य फिय, तिकादि, तिक है आदि में जिसके, तिक है आदि में जिसके, तो इस प्रकार से जो प्रातिपदिक शब्द है उनसे अपत्यार्थ में फिय प्रत्यय होता है, अपत्यार्थ में फिय प्रत्यय होता है। फिय में से वही ये की तो संज्ञा लोप हो जाएगी और फी बचेगा, उस फी के स्थान पर अर्थात फे के स्थान पर आयन आदेश हो जाएगा और ये बन जाएगा आयनी। तो देखिए तिकादिगण में जितने शब्द पढ़े गए हैं, आगे आएगा तिकादिगण, बहुत सारे शब्द हैं, आवश्यकता तो नहीं है बोलने की। तो तिकादिगण में जितने शब्द है उन शब्दों से फिय प्रत्यय होता है। तिक आदि, तो उसमें पहला शब्द तिक, जैसे भवादिगण को हम लेते हैं तो भू आदि ऐसे भवादि, भू धातु जिसके आदि में है। तो अब हम यहाँ पर जो तिक शब्द है उस तिक शब्द का प्रयोग बनाएंगे तेकायनी। तो तिक है तो लौकिक और अलौकिक विग्रह जब हम इसका करेंगे तो तिकस्य अपत्यम लौकिक विग्रह और तिक गस इति अलौकिक विग्रह। तिका दिव्य फी सूत्र से फी प्रत्यय, फी में से अनुबंध लोप करके फी और उसके पश्चात आयन आदेश, आयन ये फटकस व्यायाम सूत्र से आयन आदेश और कृतद्धित समासा से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के तिक प्लस आयनी,
ये स्थिति हमारी बन गई। तिक तो मूल शब्द है और फी प्रत्यय हुआ है, फी में से फी बचा था, फे के स्थान पर मैंने आयन आदेश कर लिया तो वो आयनी बन गया, तो तिक आयनी। अब जब आदि वृद्धि करते हैं, आदि वृद्धि क्या होगी, तय में जो ई है उस ई को आदि वृद्धि हो जाएगी आई, तो ये बनेगा तई कह। कह में जो अ है उसका लोप हो जाएगा, आयनी को मिला लीजिए तो तय का यानी पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो प्रथमा विभक्ति के जो सु प्रत्यय आएगा, सु का विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बनता है हमारा तय का यानी। आगे चलिए, अग्रिम सूत्र आया कौशल्य कार्मायाभ्याम च, कौशल्य कार्मायाभ्याम च, कौशल्य कार्मायाभ्याम च। देखिए ये सूत्र भी फी प्रत्यय करता है, कहाँ करता है, तो ये देखिए कौशल्य और कामार्य दो शब्द है, कौशल्य और कामार्य, इन शब्दों से प्रातिपदिक, ये जो प्रातिपदिक शब्द है इन प्रातिपदिक शब्दों से अपत्य अर्थ में फी प्रत्यय भवती, अपत्य अर्थ में फी प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर देखते हैं अपन, अब हम यहाँ पर देखते हैं तो कौशल्य और कामार्य इन प्रातिपदिक शब्दों से फी प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर देखिए ये सूत्र क्या कहा है, ईयोपवाद, ईय का अपवाद है, परम प्रकृतिर अयम इष्यते, ये सूत्र क्या है, परम प्रकृति, परम प्रकृति से, तो परम प्रकृति क्या है इसको समझते हैं पहले अपन। देखिए तो जो भाष्यकार है उन भाष्यकार का ऐसा, भाष्यकार ऐसा चाहते हैं कि ये जो फी प्रत्यय होता है वह उसकी जो मूल प्रकृति है, परम प्रकृति कहते हैं मूल प्रकृति, उस मूल प्रकृति से ही हो, क्योंकि सूत्र में क्या दिया, कौशल्य, सूत्र में दिया है कौशल्य और कामार्य, ये इसमें दे तो दिया लेकिन इनमें क्रमशः कौशल्य और कामार्य में क्रम पूर्वक देखिए, एक तो यह प्रत्यय है, अर्थात कौशल्य में यह प्रत्यय है, यह है सूत्र वृद्धेत कौशलाजाद यंग, वृद्धेत कौशलादाजाद यंग, ये सूत्र है, इससे यंग प्रत्यय होता है और यंग में से अनुबंध लोप होकर के ये बचता है, तो कौशल ये यंग हुआ है तो इससे बन जाता है कौशल्य। और दूसरा है कामार्य, कामार्य में सेनांत लक्षण कार्य से इस सूत्र से निर्णय प्रत्यय हो चुका है, तो यहाँ पर इनको इन जो उक्त प्रत्यय इनकी प्रकृति को परम प्रकृति कहा जाएगा, लेकिन इनकी जो प्रकृति है उस प्रकृति से पूर्व एक परम प्रकृति होती है, जो इस परम प्रकृति में कौशल और कर्मार शब्द होते हैं, मूल कौशल और कर्मार शब्द है, तो वो चाहता है भाष्यकार कि यहाँ पर जो कौशल और कर्मार शब्द है उनसे ये फी प्रत्यय हो, इस प्रकार से उनकी इच्छा है, तो परम प्रकृति होती है जो मूल प्रकृति है। जैसे हम, आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, प्रकृति प्रत्यय कोई हमसे पूछता है कि जैसे किसी शब्द में प्रत्यय लगा हुआ और कोई हमसे प्रकृति प्रत्यय पूछता है तो उसकी जो मूल प्रकृति रहती है वह मूल प्रकृति जो होती है वह कहलाती है। अब आगे चलिए, यहां पर प्रयोग दिया है इसने कौशल्यायनी और कार्मायणी, कार्मायायणी, तो यहां देखते हैं कौशल्य से अपत्यम कौशल्यायनी, तो यहां पर कौशल का अपत्य तो कौशल्य से युवापत्यम कौशलगस, अब यहां पर कौशल्य कार्मायाभ्याम से सूत्र के द्वारा फे प्रत्यय, और उसके पश्चात ये जो, अब देखिए यहां पर बीच में इस प्रकार से एक बीच में और रह गया है कि भाष्यकार ने तो यहां पर युट प्रत्यय का निर्देशन भी किया है, क्योंकि इसमें दिया, यहां पर क्या दिया है, प्रत्यय संनियोगन प्रकृति रूपम निपात्यते, प्रत्यय संनियोगन प्रकृति रूपम निपात्यते, अर्थात फी प्रकृति के जो फी प्रत्यय है उस फी प्रत्यय के संयोग में कौशल शब्द के स्थान पर कौशल्य और कर्मार शब्द के स्थान पर कामार्य, ये जो आदेशन का निपात किया गया है वह उक्त कौशल्य और कामार्य शब्द के लिए भाष्यकार ने तो युट प्रत्यय का निर्देश भी किया, अर्थात यहाँ पर युट प्रत्यय होकर के भी ऐसा हो सकता है, युट में से टित होने के कारण, युट में से टकार की संज्ञा हुई है, उट की संज्ञा हो जाएगी, और इसमें से जो टित है अर्थात टकार की संज्ञा होने के कारण यहाँ पर आदित्यो टिकितो कारण के कारण ये आदि में आकर के बैठेगा, उकार तो मात्र उच्चारण के लिए है, इसलिए यहाँ पर उट की संज्ञा भी हम कह सकते हैं, लेकिन टित की संज्ञा है तो उच्चारण के लिए इस प्रकार से यहाँ पर फी का आयनी बन जाता है और उसको युट का आगम करके यायनी बन जाता है, तो इस प्रकार से इसके सभी के आगे जब हम कौशल्य के आगे यायनी लगा लेंगे
कौशल के आगे यानी लगा लेंगे तो ये बनेगा कौशल्यायनी। और कामार्य, कामार, कारमार, कारमार के आगे जब आयनी लगा लेंगे तो ये कारमार यानी बनेगा। इस प्रकार से दोनों प्रयोग ऐसे बनते हैं। यहां पर नीचे इसी सूत्र में लिखा हुआ है छाग वृषयोरपि, अर्थात छाग और वृष, छाग शब्द और वृष शब्द। छाग इत्यस्य अर्थ भवति छाग, बकरी को कहते हैं। और वृष, वृष इत्यस्य का अर्थ भवति इंद्रियाम, वृष का मतलब होता है बेल। तो यहाँ पर छगस्य अपत्यम, छगस्य अपत्यम लोकी विग्रह, और वो छागस्य, छाग दिया मूल शब्द, तो इसलिए हमें वृत्ति में वो उसके लोकी हो रहे, लोकी वृत्ति में वही करनी पड़ेगी विग्रह में। तो छागस्य अपत्यम लोकी विग्रह, छाग गस इति लोकी विग्रह। छाग वृषयोरपि इस वार्तिक के द्वारा फे प्रत्यय और उसी को युट का आगम मान करके, उसको युट का आगम मान करके और फे के स्थान पर आयन आदेश और कृत समासाद प्राप्त संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप करके छाग यायनी और उसके पश्चात छाग के ग में जो अ है उस अ का लोप होकर के छाग्यायनी। इस प्रकार से प्रयोग बनता है छाग्यायनी। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के जो सु आएगा उस सु का लोप होकर के और ये बनेगा छाग्य, सु का विसर्ग होकर के, सु का विसर्ग होकर के छाग्यायनी। इसी प्रकार से वृष जो है उस वृष में व में जो री है उस री को वृद्धि हो जाएगी आर, वृद्धि आर होगी तो ये वार्ष, वार्ष, और जो छ है वो स है, स में जो अ है उस अकार का लोप होकर के वार्ष्यायणी, नकार के स्थान पर नकार आदेश होकर के और वार्ष्यायणी, सु आएगा, सु के स्थान पर विसर्ग होकर के वार्ष्यायणी, ऐसा प्रयोग ये बनेगा। प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, यदि कुत्रचित फक भवती तो फक में से फ के स्थान पर आयन आदेश, तो ये आयन हो जाता है। फी होगा तो फी में से ये की संज्ञा फी बच जाएगा तो आयन ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक जगह इस प्रकार से कोई प्रत्यय होने पर, मतलब अलग जगह जगह प्रत्यय होंगे तो आपको एक बार ही समझ लेना चाहिए कि फ के स्थान पर आयन आदेश, फी होगा तो उसमें से ई बचेगा तो आयन ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब जैसे आगे सूत्र आया हमारा अणु द्वयच, ये भी फी प्रत्यय करता है। कब करता है देखिए, अणु द्वयच अर्थात अण प्रत्यांत, अण प्रत्यय जिसके अंत में हो ऐसा कोई शब्द हो प्रातिपदिक और द्वेच और दो अच वाला हो, वह दो अच वाला हो तो वहां पर अपत्यर्थ में फी प्रत्यय होता है, अपत्यर्थ में फी प्रत्यय होता है। अब यहां पर देखिए आगे लिखा हुआ है सूत्र में ही इयो अपवाद है, अर्थात ये इय प्रत्यय का अपवाद, अतिय से होने वाला जो इय प्रत्यय है उस इय प्रत्यय का ये अपवाद है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या प्रयोग बनाया है इसने, कार्त्रायणी, कार्त्रायणी। तो देखिए यहाँ पर कार्त्रायणी, कार्त्र कश्यापि नाम अस्ति, का र ऊपर और त्र, कार्त्र ये कोई वो है तो ये इसका पुत्र, तो जब हम इसको चलाएंगे तो कर्तु छात्र, ये इसमें देखो वहां पर अण प्रत्यय होकर के और ये ऐसा प्रयोग बनता है, ये अलग से बनेगा। कार्त्र जो बना है, कार्त्र कैसे बना है, कर्तृ शब्द का, कर्तृ शब्द का मूल तो कर्तृ शब्द है, उस कर्तृ शब्द का जब हम अण प्रत्यय इत्यादि करके करेंगे तो कर, क्योंकि कर्तृ को हम चलाएंगे कर्तृ, तो कर्तृ को हम चलाएंगे तो षष्ठी के वचन में कर्तु बनेगा। तो जो कर्तु छात्र, कर्तु छात्र लोक विग्रह और कर्तृ मूल शब्द इसका कर्तृ, कर्तृ से तस्येदम सूत्र से, तस्येदम सूत्र से जब अण प्रत्यय हम करेंगे तो अण में से अनुबंध लोप करके अ और आदि वृद्धि, तो आदि वृद्धि होकर के और रिकार के स्थान पर यह आदि वृद्धि क्या होगी, क में जो अ है उस अ को आदि वृद्धि हो जाएगी आ, तो ये तो बन जाएगा का, और आगे जो हमारा रिकार है उस रिकार कार्त्री प्लस अ, तो कार्त्री के तय में जो री है, री के आगे अण का अ पड़ा हुआ है तो वो बन गया हमारा, वहां पर ई को नीचे से उसको यण करके कार्त्र बन जाता है। अब कार्त्र बन गया, अब कार्त्र बन गया हमारा, तो कार्त्र का पुत्र, तो कार्त्र से अपत्यम यहाँ जाकर के कार्त्र बनाया है। तो अब इसमें अपत्याधिकार में चलते हैं, तो कार्त्र से अपत्यम लोकी विग्रह और कार्तृगस इति अलोकी विग्रह, अणुद्वयच जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा फे प्रत्यय, फे का अनुबंध लोप और आयन आदेश होकर के, आयन आदेश हो जाएगा, आयन आदेश होकर के कृत समासा प्राप्त संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और सुप का लोप और आदि वृद्धि करके, आदि वृद्धि वैसे की वैसी रहेगी, तो कार्त्र आयनी,
कार्त्र आयनी बन जाएगा। और उसके पश्चात अकार का ये से लोप और नकार के स्थान पर अनकार आदेश होकर के और एक कार्त्रा यानी इस प्रकार से प्रयोग बनेगा। पुनः जो सु आएगा, सु का प्रथमा विभक्ति में विसर्ग होकर के और ये कार्त्रा यानी प्रयोग बनेगा। फिर देखिए अण इति किम, ये कह रहा है अण इति किम दाक्षायण, कि प्रकर सूत्र में अण पद का निवेश क्यों किया, यदि अण प्रत्यय नहीं होता तो क्या होता। तो देखिए दाक्षी, दाक्षी को लेते हैं अपन, अब यहाँ पर अण प्रत्यय नहीं है तो दाक्ष अपत्यम, ये प्रत्यांत दाक्षी शब्द है तो यहाँ पर फे प्रत्यय नहीं होगा, अपितु यही से सूत्र से फक प्रत्यय होकर के फे के स्थान पर आयन आदेश होकर के और दाक्षायन प्रयोग ये बना है। द्वैच किम, दो अचवाला हो ऐसा क्यों कहा, यदि ऐसा नहीं कहते तो ओपगव, ओपगव में देखिए ओपगव शब्द से फे प्रत्यय नहीं होगा क्योंकि इसमें दो अच न होकर के चार अच है, इसलिए यहां पर भी अतिय से ये प्रत्यय होकर के ओपगवी प्रयोग ये बनता है। सूत्र के नीचे लिखा हुआ है एक वार्तिक आई है, तेदादि नाम फेवाच्य, तेदादि नाम फेवा वाच्य, अर्थात तेदादि जो शब्द है, तेदादिगण में पढ़े गए जो जितने भी शब्द है उन शब्दों से अपत्य अर्थ में वैकल्प रूप से फे प्रत्यय होता है। त्यादायनी, त्यादायनी और त्याद वैकल्प रूप से होता है। तो देखिए तो यहाँ पर तस्य अपत्यम, तस्य अपत्यम इति विग्रह, इति लौकिक विग्रह, और त्यदगस इति अलौकिक विग्रह, त्यदगस इति अलौकिक विग्रह। तदद नाम फे वा वाच्य, इस वार्तिक से वैकल्प से फे प्रत्यय, फे के स्थान पर आयन अर्थात आयनी बन गया। तद का दहलंत है और आदिवृद्धि, त्यद, त्यद में देखिए आदिवृद्धि क्या होगी, तय में तो अ है नहीं, तय तो खुद ही अलंत है। आदिवृद्धि ये में जो अ है उस अ को आदिवृद्धि हो जाएगी आ, तो बन जाएगा त्याद, त्याद के आगे आयन पड़ा हुआ है तो बन जाएगा त्यादायनी। इस प्रकार से त्यादायनी बना। अब देखिए वैकल्प रूप से करता है तो जब फे नहीं होगा तो तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय होकर के आदि वृद्धि होकर के और त्याद प्रयोग ये बनेगा। तो पुनः प्रातिसंज्ञा होकर सु आएगा दोनों जगह, त्यादायनी में और त्याद में दोनों जगह सु आएगा, सु का विसर्ग होकर के त्याद और त्यादायनी प्रयोग बनेगा। इस प्रकार से इस सूत्र के उदाहरण। अब आगे देखिए अग्रिम सूत्र आया हमारा, अग्रिम सूत्र है उदीचाम वृद्धात गोत्रात, उदीचाम वृद्धात गोत्रात। ये सूत्र क्या कहता है कि उदीचाम, उदीचाम अर्थात उदिच्च आचार्यों के मतानुसार अगोत्रात, वृद्धात अगोत्रात, वृद्धात अगोत्रात। तो यहां पर देखिए अर्थात अगोत्रात, गोत्र प्रत्यांत से भिन्न, गोत्र प्रत्यांत से भिन्न वृद्ध संज्ञक प्रातिपदिक जो शब्द है वहां पर फे प्रत्यय होता है, फे प्रत्यय वहां पर होता है। तो यहां पर उदाहरण दिया है आम्रगुप्ता यानी प्राचाम तु आम्रगुप्ती। तो यहां पर देखिए आम्रगुप्त से अपत्यम, आम्रगुप्त से अपत्यम इति विग्रह, आम्रगुप्त से अपत्यम इति विग्रह और लौकिक विग्रह और आम्रगुप्त गस इति अलौकिक विग्रह। उदिचाम वृद्धात गोत्रात सूत्र से फे प्रत्यय, फे में से अनुबंध लोप होकर के फी, फे के स्थान पर आयन आदेश और आयन आदेश के पश्चात कृत तद्युत समासास से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप और आम्रगुप्ती आयनी, आम्रगुप्त आयनी ये स्थिति हमारी बन जाती है। उसके पश्चात क्या होता है, आम्रगुप्त के तय में जो अ है उसकी यचिभम से भय संज्ञा करके ये स्थिति से उसका लोप कर लेते हैं और वर्णों को मिला लेते हैं। तो आम्रगुप्ता यानी पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के एक वचन जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का विसर्ग होकर के और ये आम्रगुप्ता यानी ऐसा प्रयोग बनता है। यत्र फे प्रत्यय न भविष्यति, यत्र फे प्रत्यय न भविष्यति तत्र अते इति सूत्रेण इय प्रत्यय जाते सति आम्रगुप्ती इति प्रयोग भवति। वृद्धात किम, वृद्धात किम ऐसा क्यों कहा, यदि ऐसा नहीं कहते तो यहां पर जो दाक्षी है उस दाक्षी में भी दक्ष से अपत्यम अर्थ में दक्ष शब्द से फे प्रत्यय नहीं हुआ है क्योंकि आदिवृद्धि अच वाला जो प्रयोग है वो दक्ष शब्द की वृद्ध संज्ञा नहीं है और इय प्रत्यय होकर के और यहाँ पर दाक्षी प्रयोग बन जाता है, इसलिए यहाँ पर फे प्रत्यय नहीं हुआ है।
अगोत्रात के में ऐसा क्यों कहा? यदि ऐसा नहीं कहते तो ओपगवी, ओपगवी में क्या होगा कि उपगो गोत्रापत्यम, ये अर्थ होने के कारण ओपगव शब्द से भी फे प्रत्यय नहीं हुआ, क्योंकि पहले उपगव शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होकर के ओपगव शब्द बनता है। अब गोत्रापत्य अर्थ में ये प्रत्यय किया जा रहा है, इसलिए प्रत्यय संज्ञक होने पर भी फे प्रत्यय यहाँ पर नहीं हुआ है। अपितु अति से ये प्रत्यय होकर के ओपगवी ऐसा प्रयोग बना है। प्यारे छात्रों, आज तक इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। नमस्कार।